दोस्तों, आइए हम आज देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे पहले रासायनिक अभिक्रिया है क्या, केमिकल चेंज होते क्या हैं, या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो पहले हम जानेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं या भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? Physical change in which no new substance is formed called physical change। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में केवल वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, आकार परिवर्तित हो जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे आइस से क्या बना? पानी बनता है, वाटर फिर से अगर हम फ्रीज में कर देते हैं तो फ्रीज में होके फिर से फ्रीजिंग हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो फिर से वाटर फ्रीज मतलब बर्फ बन गया। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना इसमें। पानी था, पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बना, फिर पानी से बर्फ बन जाएगा। ऐसे ही हम कोई आयरन का टुकड़ा ले लें, लोहे का टुकड़ा ले लें, आयरन Fe ले लें, इसको पिघला दें। पिघलाने के बाद ये पिघल के कोई दूसरा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर से हम उसको पिघला के फिर से वही बन सकता है हमारा। तो यानी ये भी फिजिकल चेंज हुआ। हम मोमबत्ती ले लें, कैंडल को हम पिघलाते हैं तो उसकी मोम पिघल के फिर से बह जाती है, आसपास में पिघल के गिर जाती है। तो हम फिर से वही मोम को इकट्ठा कर ले, फिर से पिघला के फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। यानी हमारा कैंडल में जो मोम है वो जल के पिघल जाती है, तो वो भी फिजिकल चेंज है। बट जो कैंडल में एक धागा लगा होता है, धागा जल के राख हो जाता है, तो धागा फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या हुआ? इन विच आर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हमने एग्जाम्पल में लिया लकड़ी। क्या लिया? लकड़ी को जलाया हमने, वुड को हमने जला दिया। तो वुड जलाने पर क्या हुआ? ऐश बन गई, राख बन गई। ठीक है, तो राख एक नया सब्सटेंस, राख से हम लकड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, तो यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए, एक नया पदार्थ बने। ये हमारी लकड़ी थी, लकड़ी से जल के राख बन गई। राख एक नया पदार्थ है, राख से कभी लकड़ी नहीं बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं जो हमारे डोमेस्टिक एग्जांपल है। जैसे हमने चावल लिया, वो भी कच्चा चावल लिया। कच्चे चावल को हमने कुकर में डाल के पका दिया तो पका चावल हो गया। जब पका चावल हो गया तो ये पका चावल कभी भी कच्चा चावल नहीं बनेगा। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। और डोमेस्टिक एग्जांपल में जैसे दूध लिया हमने, मिल्क में हमने थोड़ा सा दही मिला दिया तो पूरा दूध दही बन गया। तो अब दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये भी क्या है? ये केमिकल चेंज। ठीक है, तो हम देखें कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी ऐसा
परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जो हमारा ये केमिकल चेंज होता है इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होगा उसी को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम केमिकल इक्वेशन जानते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट्स केमिकल रिएक्शन देन केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होंगे? केमिकल इक्वेशन, तो we discuss the chemical equation. Shortest description of chemical equation, chemical reaction is called chemical equation। यानी संक्षिप्त रूप, हमारे रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with Cl2 to form bleaching powder। हमने एक स्टेटमेंट दिया, एक रिएक्शन बताई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl2 क्लोरीन गैस टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ये ऐसा हमने एक स्टेटमेंट दिया। इसी को जब हम शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन देंगे यानी इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे कुछ सिंबल्स की मदद से, उसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सीधे सीधे फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसी को बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद Cl2 गैस इसमें मिला देते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 बन जाता है। ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O प्लस H2O गैस। तो इसी का हम जब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं सिंबल्स की मदद से तो क्या लिखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस इसमें फ्लो करवा देते हैं तो क्या बनता है हमारा, इसमें हमारा बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। यानी हमारा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बाय सिंबल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कहने का ये मतलब है रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप जिसको हम किसी सिंबल की मदद से प्रदर्शित करें, किसी चिन्ह की मदद से प्रदर्शित कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं।
तो राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अगली हेडिंग है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, केवल हमारा तरीका कुछ नहीं, यही होना चाहिए कि बस जो भी हमको केमिकल रिएक्शन गिवन हो, लैंग्वेज में गिवन हो, उसको सिंबल के रूप में लिख दें, वही हमारा है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हमने ये लिखा हुआ है एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन देन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ठीक है, ये राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आती है हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना।